नेक्स्ट है फ्रीलिंग मोवेबल जॉइंट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोवियल। अब साइनोवियल जॉइंट का बेसिक स्ट्रक्चर पहले तो ये जानना है, क्योंकि आपको जरूर बनाना है। चलो बनाओ। चलो बनाओ जल्दी से। ये एक साइनोवियल जॉइंट का रिप्रेजेंटेशन। और साइनोवियल जॉइंट में क्या होता है, तो हमने बताया था ना, किसी भी बोन में जो आमने सामने का सरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। क्या कहते हैं, और आर्टिकुलेटिंग सरफेस किसकी, दे आर कवर्ड बाय व्हिच कार्टिलेज, तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस कवर्ड बाय। अब साइनोवियल जॉइंट के अंदर इनक्लोज क्या रहता है, साइनोवियल। और किस चीज से इनक्लोज होता है, तो साइनोवियल किससे इनक्लोज रहता है, बेसिकली साइनोवियल मेम्ब्रेन इज द सोर्स ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ साइनोवियल।
तो हर एक साइनोवियल फ्लूइड में आयल है और वो साइनोवियल जॉइंट में आयल है। उस आयल का नाम है, आपने सुना होगा, उसके घुटने में इंजेक्शन पड़ा। सुना है? नहीं सुना है? बूढ़े लोगों के जब चलने में दिक्कत होती है, सुना होगा घुटने में इंजेक्शन पड़ा है। तो क्या होता है, जैसे यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट उसमें साइनोवियल फ्लूइड कम हो गए तो उसमें इंजेक्ट करते हैं क्या, साइनोवियल, ताकि आराम से ठीक। अरे साइकिल में मोबिल बल डालते हैं, क्यों डालते हैं? ताकि फ्रिक्शन कम हो। वैसे ही इसमें भी फ्रिक्शन कम हो, उसके लिए मोबिल वाल है। कौन सा, साइनोवियल फ्लूइड। कभी बुढ़ापा में ये कम होने लगता है तो उसमें इंजेक्ट करते हैं। समझ गए बात को? तो साइनोवियल ज्वाइंट जितने भी हैं, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट, चाहे वो सैडल ज्वाइंट, चाहे वो कॉन्डिलाइट ज्वाइंट, चाहे वो हिंज ज्वाइंट, चाहे पाइवोट ज्वाइंट, चाहे ग्लाइडिंग ज्वाइंट, सब में दोनों साइड से क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन से हर तरफ से कवर होगा। और उस साइनोवियल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, साइनोवियल फ्लूइड। और उसमें आमने सामने का सरफेस क्या होगा, हेलिन कार्टिलेज से कवर। कोई दिक्कत? हर एक साइनोवियल ज्वाइंट, चाहे वो बॉल एंड सॉकेट हो, चाहे सैडल हो, चाहे कॉन्डिलवाइड हो, चाहे हिंज हो, चाहे पाइवोट हो, चाहे ग्लाइड, 6 तरह के साइनोवियल ज्वाइंट बताया था ना, याद है ना? कहाँ थे क्लास में, जब सब बच्चे का नहीं था, सिर्फ पॉलिटिशियन का याद रहता। तो साइनोवियल ज्वाइंट कितने तरह के होते हैं, 6 तरह। और हमने बताया था बेसिस किस पे, बेस ऑन शेप ऑफ आर्टिकुलेटरी सरफेस एंड टाइप ऑफ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट। तो सबसे पहले बात करें बॉल एंड सॉकेट। एक स्ट्रक्चर बिल्कुल ऑलमोस्ट पूरी तरह से बॉल के जैसे, और दूसरा इसके कोरस्पोंडिंग सॉकेट, दूसरा इसके कोरस्पोंडिंग इस बॉल को। एंड इट इज कवर्ड बाय विच कार्टिलेज, बोलो, हेलिन। कौन से कार्टिलेज से, हेलिन कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज से था, ये ग्रीन कलर क्या है, हेलिन। तो इसका नाम क्यों है बॉल एंड सॉकेट, समझ गए, आर्टिकुलेटरी सरफेस के शेप के बेसिस पे। और ये पूरी तरह से इनक्लोज किसके जरिए है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के। और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन में कौन सा फ्लूइड, बस। तो ये कहां कहां पाए जाते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहां कहां हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, वेयर इट इज फाउंड, बॉल एंड सॉकेट। बोलो, articulating surface, like ball and socket। कहाँ पाया जाता है, शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किसके किसके बीच में, हेड ऑफ ह्यूमरस एंड जेलेनोइड, जेलेनोइड या जेलेनोइड जो कहो सब चले। दूसरा हिप जॉइंट, किसके बीच में, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम। और कोई बताओ, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटाबुलम। हाँ बोलो, और कहाँ पे, आपको ये दो ही याद रखना है तो काम चल जाएगा। चलिए जल्दी लिखो जल्दी।
हो गया। देखो, आपको ये स्ट्रक्चर याद रखना है। कौन सा? ये वाला। जब कभी भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट आए ना, तो ये जरूर आप डायग्राम बनाइएगा कि डिस्क्राइब द बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो ये डायग्राम बनाने के बाद आप ये सब लिख दीजिएगा। यहाँ लिखा है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल फ्लूइड है, वो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, और वो कवर्ड है किससे? एलिन कार्टिलेज से। और एलिन कार्टिलेज ऐसा नहीं होता है, मैंने बनाने आसानी के लिए बना दिया, एकदम ये चिकना होता है। अगर कोई रुखरा होगा ना तो मूवमेंट बहुत दिक्कत हो जाएगा, बहुत दर्द होगा। और बुढ़ापा में ये रुखरा रुखरा हो जाता है, चिकना चिकना होता है, बचपन में चिकना चिकना होता है। हाँ, और कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एकदम चिकना चिकना। अगर रुखरा हो गया तो नहीं होगा, कर कर आवाज नहीं सुनेगा। देखा होगा कुछ पूरे तो आपको ये पूरा लिख देना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसलिए भी आपको ये आदत बनी रहेगी। ये कौन सा मेम्ब्रेन है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या है बोलो? आर्टिकुलेटिंग सरफेस कवर्ड बाय, चलो फाइलें सीधा है। और इस सामने के सरफेस को क्या कहेंगे? आर्टिकुलेटिंग सरफेस। तो ये पूरी बात लिखिएगा, आर्टिकुलेटिंग सरफेस का सरफेस, सरफेस का सरफेस, सरफेस। क्यों? एक छोटे एक छोटे सामने आमने का, ठीक है ना? और ये कौन सा फ्लूइड होगा? साइनोवियल। तो ये पूरी बात लिखेंगे। अब ये कहानी हो गई, तो ये कहाँ कहाँ पाएंगे हम? हिप जॉइंट, सॉरी हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट। इसके अलावा और भी जगहों पाए जाते हैं, याद करो। कान में भी मैलियस और इंटरसेप्शन। मैलियस, मैलियस याद है ना? मैलियस कौन कहता था? ये, अब मैं देखो थोड़ा सा समझाने के लिए ध्यान से। और ये क्या है? कौन सा ज्वाइंट? बॉल है। मैलियस और इंटस के बीच में कौन सा ज्वाइंट? बॉल एंड सॉकेट। इसके बीच में कौन सा आता है? सही जगह पे। तो ये लिखी हो गया। 1 घंटा मत लगाओ, बहुत कम टाइम है, उसके बाद दूसरा है थोड़ा जल्दी किसी भी कराना है। उसके बाद 3 चैप्टर एक्सक्रीटरी ब्रीथिंग बॉडी। जल्दी करो, जल्दी हो गया। तो दिस इज अबाउट द बॉल एंड सॉकेट। दूसरा होता है सैडल ज्वाइंट, बीएससी याद है ना? साइनोवियल ज्वाइंट क्या होता है? BSCHPG। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे? बीएससी। और फिर क्या जाके एचपी कंपनी में जॉब करोगे और पोस्ट करोगे जी। तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। और दूसरा है सैडल। ये क्या होता है? सैडल टर्म जानते किसको कहते हैं? क्या घोड़े को कहते हैं? घोड़े के ऊपर रहता है क्या? घोड़े के ऊपर घोड़ा, उसके ऊपर फिर से घोड़ा। हाँ, तो घोड़े को ऐसे ही, तो ऐसा जब ऐसा हो जिसमें एक तरफ से कॉन्केव दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स, और उस तौलिया को देखो ध्यान से, ये तौलिया ऐसे, तो इस तौलिया में ये वाला जो है ये क्या है? कॉन्वेक्स है कि कॉन्केव? अरे रोमान दिखाई,
हाँ मैं नहीं जांच करूंगा, मान के तो बोला ना सीखना। हाँ, देखो मार के मत छोड़ना। देखो ये जैसे ऐसे किया, मान ये ऐसे किया, तो ये क्या है, मार के हम मुंह तोड़ के सब काम बता दें। देखो ये तो है, ये क्या है, ये बताओ, ये तो कॉनकेव हो गया, ये ऐसे लगा तो ये क्या हो गया, ये कॉनकेव, और इधर भी क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया, ये वाला सरफेस कॉन्वेक्स हो गया। तो इसका कॉन्वेक्स किसके, इसके कॉन्केव में फिट हो गया, और इसका जो कॉन्वेक्स है इसके कॉन्केव। तो जब आर्टिकुलेटिंग सरफेस इस तरह का हो, कहते हैं कन्वेक्सो कॉन्केव, कॉन्केवो कन्वेक्स। कुछ समझ में है? नहीं तो तुम इधर आओ, इसको लगाओ। हाँ, जो कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आए, तो वही आएगा। हाँ चलिए, तो अब शुरू करो। सेकंड जॉइंट में आर्टिकुलेटिंग सरफेसेज आर कॉन्केवो कन्वेक्स एंड कन्वेक्सो कॉन्केव। कुछ है बात तो पूछा। ए भाई, एक इंसान है, ये ऐसे खड़ा हुआ, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव। अब यही इंसान ऐसे खड़ा हुआ, तो यहाँ पे ये जो ऐसे होगा, इसमें ऐसे ये वाला, ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स, और ये वाला क्या हो गया, अब इसमें तौलिया लगाइए ऐसे, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव, और जो इसके कॉन्वेक्स में फिट हुआ, और उस तौलिया का कनकेविटी किसमें फिट हुआ, इसके कॉन्वेक्स। समझ में आया ना बात? तो आर्टिकुलेटिंग सरफेस में इस टाइप का आपको हम टू डायमेंशनल इमेज को कैसे हम फोटो बना सकते हैं, तो हम देखते हैं शायद आपको मिल जाए, आपके नेट पे हो शायद, तो मैं दिखा सकता हूँ, बना नहीं सकता। हाँ देखो जैसे लिखता है यही जगह बनाना, जैसे जैसे होगा। इसमें एनिमेशन दिखा देता हूँ, एनिमेशन इस सब हमारे कंप्यूटर सेंटर सेक्शन वाला सब यही देखता रहता है, काम करता रहता है, इसीलिए यही आता है। हम्म, इसीलिए यही सब आ रहा है। In the hand, the thumbs, देख रहे हो, ये ये समझ, हाँ दिखाइए, बढ़िया था। देखो ये देखो, देखो ध्यान से, समझ रहे हो बात को, मूवमेंट भी देखो ध्यान से, वहां मत देखो, उंगली कर रहा है उसको मत देखो। हाँ यहाँ देखो, इसमें देखो, सी है, देख लो, ऐसे हो गया क्या, कॉनकेव, और ऐसे क्या हो गया, कॉन्वेक्स, और उसी तरह से इस नीचे वाले सर्कल का ये क्या हो गया, कौन, अच्छा रोक दे, और ऐसे क्या हो गया, कॉनकेव, और ये क्या हो गया, कौन। समझ में आया? तो अब ये बताओ, इसमें मल्टी डायरेक्शन मूवमेंट हो गया, टू डायरेक्शन, ये तो हम ऐसे ऐसे जैसे चाहे वैसे घुमा सकते हैं, ये सिर्फ टू डायरेक्शन। तो आपको ये याद रखना होगा, सडन जॉइंट अलाउ टू डी मूवमेंट, टू डी मूवमेंट। अब देखो ये खत्म, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउ थ्री डी या मूवमेंट या मल्टी डायरेक्शन, या मल्टी डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे भी आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस क्या होगा, मतलब कवर्ड बाय एयर, दे आर क्या कहते, प्रोटेक्टेड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन इन विच फ्लूइड, कोई दिक्कत। तो सैडल जॉइंट होता है, तो सैडल जॉइंट होता है एक तो बिटवीन इंकस एंड स्टेपिस, सैडल जॉइंट कहाँ पे होता है, बिटवीन इंकस एंड स्टेपिस, कौन सा जॉइंट, सैडल।
इंकस एंड स्टेपेस। और दूसरा कहाँ होता है, बोलो, और दूसरा कहाँ होता है सदर ज्वाइंट? यहाँ का कार्पल और यहाँ पे मेटाकार्पल, जो अंगूठा है ना, अंगूठा के साइड में जो कार्पल है और यहाँ पे जो मेटाकार्पल है इसके बीच में, सब में नहीं, हर एक कार्पल और मेटाकार्पल में नहीं, सिर्फ अंगूठा के साइड में जो कार्पल मेटाकार्पल कितना होता है? हाँ, कार्पल कितना होता है? हाँ, अब ये लिख लिया ना। अब देखो कार्पल बोन 8 है, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 2 रोज में होता है। कितने रोज में होता है? 2 रोज। कार्पल प्रोक्सिमल रो, इधर क्या होगा, इधर होगा रेडियस एंड अल्फा, रेडियस एंड, इधर क्या होगा, मेटा कार्पल। मेटा कार्पल कितना होता है? 4 की 5, 5। अब कार्पल कितना रोज में है? 2 रोज। इसको जो रेडियस और अल्फा की तरफ होता है उसको करते हैं, बना लेना है डायग्राम बना, प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल, प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल, और इसको करते हैं डिस्टल रो ऑफ कार्पल। प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल है, डिस्टल रो ऑफ कार्पल, प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल है, डिस्टल रो ऑफ कार्पल। अब डिस्टल रो ऑफ कार्पल है यहाँ पे, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ होता है मेटा, मेटाकार्पल टुवर्ड्स थंब। और यहाँ पे जो ज्वाइंट होता है उसको हम कौन सा ज्वाइंट करते हैं? सैडल। तो सैडल ज्वाइंट इधर होगा, कार्पल और मेटा, फोटो बना लो मार्क निकाल, ठीक है ना। तो किधर होगा, तो मेटा कार्पल और किसके फेलेंजेस की तरफ जो मेटा कार्पल है और कार्पल, सब में नहीं, इधर वाले, इधर वाले कार्पल में नहीं, मेटा कार्पल नहीं, मेटा कार्पल और कार्पल सारे के कार्पल नहीं, जो थंब की तरफ है मेटा कार्पल टुवर्ड्स थंब और डिस्टल रो ऑफ कार्पल में से इस कार्पल के साइड, कितना कार्पल के कितने रो हैं? 2 रो। यहाँ पे जो कार्पल है कितना, दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल रो, और इधर वाला क्या होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल कितने से बताया, जो इधर से जा रहा है तो ये क्या कर रही है, अब यहाँ पे 2 चीजें, ये इधर है ये इधर है, जो बॉडी से जितना नजदीक वो प्रॉक्सिमल, जो बॉडी से जितना दूर डिस्टल, तो ये हमेशा ये तरफ दो दो रो है, और ये बॉडी की तरफ है, ये बॉडी से दूर है, तो इसको कौन सा रो कहेंगे, और इसको क्या रखेंगे, डिस्टल। तो ये 2 एग्जांपल याद रखना, बिटवीन इंकस एंड स्पेस, एंड दूसरा बिटवीन मेटाकार्पल एंड मेटाकार्पल टुवर्ड्स थंब, टुवर्ड्स, तो ये एकदम याद, कार्पल एंड मेटाकार्पल टुवर्ड्स, तो ये कहानी होगी। तो आपको समझ में आया हमने क्यों बताया था, ईयर का पूछा था, तो दोनों में ये बताओ, ये वाला जो है क्या कहलाएगा, मैरियो इंकस ज्वाइंट, और ये वाला क्या कहलाएगा, इंक्लियो स्टेपुलर ज्वाइंट। लेकिन ये दोनों किसका एग्जांपल है, साइनोवियल ज्वाइंट का एग्जांपल है कि नहीं, हैं बोलो, ये दोनों किसका एग्जांपल है, लेकिन अलग अलग साइनोवियल ज्वाइंट है। यहाँ पे कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट है, बॉल एंड सॉकेट, और यहाँ पे कौन सा साइनोवियल ज्वाइंट है, तो सेकंड। तो हमारे ईयर बोन के बीच में हमेशा साइनोवियल ज्वाइंट, लेकिन मैरियस और इंकस के बीच में बॉल एंड सॉकेट, इंकस और स्टेपिस के बीच में सेकंड। कहीं कहीं इसमें हिंट भी लिखा है, कहीं कहीं हिंट भी लिखा है, लेकिन मोर एप्रोप्रिएट मोर प्रॉपर सेटल ऑफ सबको क्या चूज करना है, कहीं कहीं आपको हिंट भी लिखा हुआ मिल जाए, लेकिन आपको चूज करना है क्या, सेटल और हिंट दोनों रहे। चलिए हो गया, ये बन गया।
है क्या अनोखी रहती है। अब तीसरा है कॉन्डिल वाइट ज्वाइंट, जो कि हमारे बुक में नहीं है। मैं थोड़ा सा बता कर तीसरा कौन सा ज्वाइंट हम लोग पढ़ने जाना है? कॉन्डिल वाइट। हमने बॉल एंड सॉकेट देख लिया, सडल देख लिया, तीसरा कौन सा? कॉन्डिल। यू मस्ट नॉट गेट कंफ्यूज विथ ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है ना? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल इज अ डिफरेंट थिंग ऑन वाइट। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये कॉन्डिल वाइट के बारे में एनसीईआरटी में नहीं है। इट इज नॉट इन एनसीईआरटी, नहीं। ये है एनसीईआरटी में, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन विभाज्य है क्या एनसीईआरटी में नहीं। हो गया ना, ये बन गया ना? अब देखो इसमें मैंने डायग्राम नहीं बना पाया, बन ही नहीं सकता है मेरे से नहीं बनेगा, तुमको बनाना है थ्रू दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? कॉन्डिल वाइट है भाई, आराम से कॉन्डिल वाइट। ये बॉल जैसा है? नहीं, कैसा है? अंडा जैसा, बहुत ही खतरनाक होता है। बतख का अंडा, बतख का अंडा देखा नहीं तुमने से? किसने किसने दिखा? बतख समझ तो रहे, डक। बहुत सारा बच्चे नहीं समझे ना हिंदी। हाँ, आजकल बच्चा समझ लगता है, बच्चा नहीं समझ, सो इंग्लिश का इंग्लिश, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये क्या चीज है? मतलब एक इस तरह का ओवल टाइप का स्ट्रक्चर, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये क्या है? सॉकेट। तो इसको हम बॉल एंड सॉकेट नहीं कहेंगे, इसको हम क्या? कौन सा ज्वाइंट? कॉन्डिल ज्वाइंट। कौन सा कहेंगे? कौन सा ज्वाइंट कहेंगे इसको? कॉन्डिल ज्वाइंट। समझ में है? तो यहाँ भी वही चीज होगा, बाकी कहानी यहाँ भी साइनोवियल मेम्ब्रेन होगा, सिनोवियल होगा, आर्टिकुलेटिंग सरफेस पे या लिंक कार्टिलेज होगा, वो सब कोई बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको सरफेस का याद रखना है, वन सरफेस इज लाइक बॉल एंड अदर सरफेस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट बॉल, ठीक है ना? तो कॉन्जुगेट ज्वाइंट में क्या होगा? वन सरफेस इज लाइक बॉल एंड corresponding to that one surface is oval and other surface is corresponding to that। इसको हम कौन सा ज्वाइन करते हैं? कॉन्जुगेट। और इसका एग्जांपल क्या है? बोलो, एनी वन। और इसमें 2D मोशन होगा, 3D मोशन होगा, 1D मोशन होगा। 2D मोशन के अलावा 2D मोशन। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। कौन सा कॉन्डाइल? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहाँ पे होता है? बोलो, ऑक्सीपिटल याद है क्या? ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल present over the atlas or over the foramen magnum or on the lateral wall of foramen magnum, lateral wall। और वो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कैसा होता है? ओवल शेप का, ऐसा ही तो होता है, इसी शेप का। और ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल नीचे भी किससे अटैच होता है?
एक्सिस से कि एटलस से? तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट इज एग्जांपल ऑफ, तो लिख लो एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। और भी एग्जांपल है, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट, ये नहीं पूछा जा रहा, मैंडिबल और टेम्पोरल बोन के बीच में, तो लिखना चाहो तो लिख लो, वैसे पूछा नहीं है, पूछा आपसे पकड़ के कौन सा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं, एटलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट। और दूसरा टेम्पोरल बोन यहाँ पे होता है, और यहाँ पे मैंडिबल, मैंडिबल का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है वो, जब मेडिकल कॉलेज में जॉ देखोगे ना मैंडिबल, तो मैंडिबल में देखोगे यहाँ पे एकदम बिल्कुल ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है, और उसको कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है टेम्पोरल बोन, उसको क्या कहते हैं, टेम्पोरो मैंडिबल। लिखना चाहते हैं ऊपर वाला ही पूछा, ऊपर, ठीक है ना, टेम्पोरो मैंडिबुलर। चलो जल्दी से करो, ये भी टू डी मोशन। अब देखो, अब बाकी क्या है, टाइप ऑफ मूवमेंट। H stand for hinge, P stand for pivot, और G stand for glide। तो ये जन तीनों में होते हो, ग्लाइडिंग क्या है, ऐसे ग्लाइड किया, जिस जॉइंट पे ग्लाइडिंग मूवमेंट है उसको क्या कहते हैं, ग्लाइडिंग। ग्लाइड का मतलब स्लाइड करना, जैसे ये एक जॉइंट है, ये ऐसे ऐसे, तो ये एक दूसरे को ग्लाइड कर रहा है, तो ग्लाइडिंग। पाइवोट का मतलब क्या होता है, जैसे कि बोल, याद करो एटलस, नीचे से क्या है, एक्सिस, और एक्सिस में एक उंगली निकला हुआ है, और इस उंगली को क्या कहते हैं, डेंस या वर्ल्ड प्रोसेस, ये ऐसे पाइवोट। और ये दरवाजा खुल रहा है, बंद हो रहा है, कब्जा पे, कब्जा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंज। तो कब्जा लाइक मूवमेंट इज हिंज। एक्सियल मूवमेंट पाइवोट ज्वाइंट, और ग्लाइडिंग मूवमेंट, कोई दिक्कत है, कब्जा, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये खुल ऊपर हिंज, ये कौन सा दरवाजा, यहाँ पे कौन सा, हिंज। ये है दरवाजा, देखो ये दरवाजा है, दरवाजा है, ये कब्जा है ऐसे, ये कौन सा है, हिंज है। एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ हिंज। पाइवोट एटलस है, एक्सिस है, एक्सिस में निकला हुआ उंगली, उंगली का नाम है डेंस या रूनक्वाइट प्रोसेस, इसमें एक्सिस। और ग्लाइडिंग कहाँ, प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल, इन दोनों, ये जब हम ऐसे ऐसे करते हैं तो प्रोक्सिमल रो ग्लाइड ओवर द डिस्टल रो, दिस इज एग्जांपल ऑफ ग्लाइडेज। ये कौन सा पॉइंट है, दिस इज द ग्लाइडिंग। ये कौन सा पॉइंट है बता, ग्लाइडिंग, ग्लाइड करता है। तो सुनो, पहले आप लिखोगे ये नेम ऑफ दी जॉइंट, एच स्टैंड फॉर हिंज, पाइवोट, ग्लाइडिंग, तीन तरह के जॉइंट, हिंज, पाइवोट एंड, अब देखो हिंज जॉइंट में रोटेशनल मूवमेंट, रोटेट करता है, कौन सा मूवमेंट, रोटेशन। इसका एग्जांपल क्या है, बिटवीन एटलस एंड, एटलस, एटलस एंड एक्सिस, इसको कौन सा करते हैं, एटलेंटो एक्सियल, एटलेंटो एक्सियल। कोई और एग्जांपल बताओ,
ये हमारा इधर क्या है रेडियस और इधर क्या है अल्ना, लिटिल फिंगर की तरफ। तो यहाँ पे रेडियस, अब आप यहाँ पे इसको पकड़ के बहुत तेज फोर्स से आप इसको मूव नहीं कर सकते। क्यों? करके देखो अपने दाएं हाथ से, जिसके दाएं हाथ में ताकत हो दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ को यहाँ पकड़े, और जिसके बाएं हाथ में ताकत हो अपने दाएं हाथ में हो सकता है बहुत लोग बस बाएं हाथ से काम करता हो। तो जो दाएं हाथ से अब यहाँ पे कस के एल्बो के नीचे, एल्बो के ऊपर नहीं पकड़ना, और इसको खूब खूब ताकत से पकड़ो और फिर इसको मूव करना, नहीं करके देखो, नहीं कर पा रहे, ताकत है, बहुत कस के पकड़ो एल्बो के नीचे इसको, और फिर ऐसे मूव कर, नहीं हो कर पाऊंगा। अरे पागल लड़की, यहाँ पे जस्ट एल्बो से नीचे यहाँ पे बहुत कस के पकड़ो और मूव करके देखो, नहीं ना हो रहा, रोटेट कर पा रहे, ऐसे रोटेट कर लो आसानी से। लड़कियों जैसा हाथ ताकत है तो क्या करोगे आप, मैं करा आप देखो इसको बहुत ताकत से पकड़ो, दूसरे से पकड़ो, अगर अपने पास ताकत नहीं है एल्बो के जस्ट नीचे, और इसको आप क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो इधर में क्या है रेडियस और इधर में क्या है, ये ऐसे रोटेट करता है, ये इस पे रोटेट, ये है अल्ना और ये क्या है रेडियस, यस। यहाँ पे रोटेशनल मूवमेंट ऐसे चल जाता है, ये ऐसे हो जाता है, ये इस पे रोटेट करता है, क्या करता है। तो ये एग्जाम्पल ऑफ कौन सा ज्वाइंट है, तो कैसे लिखेंगे, बिटवीन रेडियस एंड अल्ना एट प्रॉक्सिमल एंड। ये पूछा जान सकता है, लेकिन चांसेस है यहाँ, हालांकि बुक में नहीं, तो ये हो गया फाइव। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग। वन बोन ग्लाइड ओवर, वन बोन ग्लाइड ओवर अनदर, ग्लाइड ओवर, जैसे कि इंटर कार्पेट, इंटर कार्पेट समझ ना, प्रॉक्सिमल और डिस्टल दो के बीच, बिटवीन प्रॉक्सिमल और कार्पेट डिस्टल, बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो ऑफ हार्ट, इसको कौन सा ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ये लिखिएगा हो गया। बी एस सी एच पी जी, मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट, टू डी मूवमेंट, क्यों उसमें थ्री डी, वन डी मूवमेंट, यूनिक एक्सियल, यूनिक डायरेक्शनल या यूनिक एक्सियल, बाई एक्सियल, मल्टी एक्सियल। अरे चलो थोड़ा देसी बना इस्तेमाल, मल्टी एक्सियल, बाई एक्सियल, यूनी एक्सियल, और ग्लाइडिंग को कोई एक्सियल मूवमेंट करते हैं, नॉन एक्सियल, क्या कहेंगे, नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल। तो ये हो गया डिफरेंट टाइप का जॉइंट। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, जॉइंट, जॉइंट जो है तीन तरह का, फिक्स, स्लाइटली मूवेबल एंड फ्रीली मूवेबल। फिक्स जॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस, स्लाइटली मूवेबल को कार्टिलेजिनस, और फ्रीली मूवेबल को साइनोवियल। जब तुम लोगों में से कुछ बच्चे फालतू को पढ़ता होगा तो वो पढ़ेगा साइनोवियल जॉइंट इज आल्सो नोन एज एम्फी आर्थरोसिस, फिक्स जॉइंट आल्सो नोन एज सिन आर्थरोसिस। जरूरत नहीं है, ये सब जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दो पॉइंट, बाकी ये जरूर याद रखना कि बॉल एंड सॉकेट, सॉरी बॉल एंड सॉकेट का कौन सा मल्टी एक्सियल, साइनोवियल कौन सा मल्टी एक्सियल,
हिंज और पाइवोट जॉइंट कौन सा था, यूनिएक्सियल, और ग्लाइडिंग जॉइंट कौन सा था, और जितने मैंने एग्जांपल दिए उतने ही याद रखना, उससे एक याद कम है तो नहीं याद। हम्म हम्म अरे पाइवोट जॉइंट हिंज में लिख दिया यार, ये तो पाइवोट जॉइंट में देखना है किसके क्या, सॉरी पाइवोट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, अरे यार ये पाइवोट लिखो, यहाँ पर पाइवोट लिखो। अच्छा हिंज जॉइंट को लिखो, चलो लिख लो हिंज जॉइंट, यहीं पे ऊपर लिख लो, हिंज जॉइंट कहाँ पर होता है, तो हिंज लाइक मूवमेंट, कब्जा लाइक मूवमेंट कहाँ पर होता है, बोलो इसका एग्जांपल, एल्बो जॉइंट, कौन सा, एल्बो, सॉरी फॉर इट, एल्बो जॉइंट किसके बीच में होता है, इधर में ह्यूमरस एंड रेडियस, बिटवीन ह्यूमरस एंड रेडियस, दोनों में होता है रेडियस प्लस, दूसरा कोई आपको बताओ, हाँ नी जॉइंट किसके बीच में, फीमर एंड टिबिया या फिबुला, बिटवीन फीमर एंड फिबुला और टिबिया, टिबिया, फिबुला नेवर अटैक, सुनो यहाँ पे फिबुला कभी भी इधर ऊपर अटैच नहीं था, फिबुला नेवर अटैच विद फीमर, फिबुला तो इधर नीचे रहता है, फीवर, फिबुला नेवर पार्टिसिपेट इन मेकिंग द नहीं, ओनली टिबिया, ओनली टिबिया नॉट फिबुला, कभी भी फीमर से अटैच नहीं था, मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ तुम्हारे बुक में, कहाँ पे बुक है, कभी भी अटैच नहीं होता, नहीं खोला कि हमने नीचे की बुक लिखो, अभी खोलेंगे, चलो लिखो, ये लिख लिया, देखो हिंज जॉइंट कहाँ कहाँ और होता है, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये एक बोन है, दूसरा बोन है, तीसरा बोन, तो एक अंगुली का एक बोन, दूसरा बोन, तीसरा बोन, एक बोन से दूसरे बोन, इंटरफेरेंजियल, कौन सा, इंटर, ये बोन है दूसरा, फिंगर के बोन के बीच में इंटरफेरेंजियल, लिखना चाहिए बस यही दोनों पूछा रहता है, लिखना चाहिए लिख लो, इंटरफेरेंजियल, इंटर, अच्छा ऐसे भी पूछा नहीं, अंगुली के बोन के पीछे, अंगुली के बोन के, अब इसके अलावा और कौन से points हैं? ठीक है ना, तो और वो अलग अलग एग्जांपल होंगे, हम लोग को ये सब आपको सिर्फ एल्बो और नी जॉइंट याद रखना, नी जॉइंट कवर्ड बाय, ये हो गया, चलो तुम लोग बताओ, नी जॉइंट कवर्ड बाय, ये नी जॉइंट किससे कवर्ड है, पटेला से, ये याद रखना, नी जॉइंट कवर्ड बाय नी कैप, और नी कैप का और पटेला को कॉमनली क्या करते, और पटेला इज एग्जांपल ऑफ विच बोन, सीसम पॉइंट, बताएंगे जब भी सुन रहे हैं, ठीक है ना, सीसम पॉइंट होता है, ठीक है ना, चलिए ये हो गया, तो हमने क्या क्या देखेगा, देखो बताओ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, उसके बाद सैडल ज्वाइंट, कॉर्डलवायर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ विच ज्वाइंट, उसमें से बॉल एंड सॉकेट कौन सा है, मल्टी एक्सियल, देखो एस और सी क्या है, बाई एक्सियल, एच और पी क्या है, यूनी एक्सियल, और ग्लाइड करना कोई एक्सिस पे थोड़ी है, तो नॉन एक्सियल, सिंपल, बॉल एंड सॉकेट क्या, दो एग्जांपल कौन सा है, ये और शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट किसके बीच में, डायनामिक कैविटी एंड हेड ऑफ ह्यूमरस, हिप जॉइंट किसके बीच में, एसिटाबुलम एंड हेड ऑफ फीमर, उसके बाद सैडल जॉइंट किसमें, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल टुवर्ड्स द
हाँ, उसके अलावा और इनकस एंड स्टेपीड, बॉल एंड सर्किट क्लियर में किसमें, मैलियस एंड इनकस। उसके बाद कॉन्डिलवाइज ज्वाइंट, एथलेंटो ऑक्सीपिटल ज्वाइंट, याद है ना। कॉन्डिलवाइज ज्वाइंट किसमें, एथलेंटो, और दूसरा टेम्पोरो मैंडिबुलर। हिंज ज्वाइंट किसमें, तो एल्बो नी, नी, एल्बो नी। उसके अलावा याद करना चाहते हैं इंटरसेक्शन। उसके बाद फाइबो ज्वाइंट किसमें, एटलस एंड एक्सिस और प्रॉक्सिमल बिटवीन रेडियस एंड अल्ना। और ग्लाइडिंग ज्वाइंट इंटरकार्पल ज्वाइंट, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रोज ऑफ कार्पल। कोई दिक्कत याद होगी, चलो बताओ। पीछे से जो क्लियर रखा था, क्लियर नहीं है। हाँ, तो बताओ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या होता है। सोलेनोइड, सोलेनोइड में किसके किसके पूछे, हेड ऑफ ह्यूमर ना, हेड ऑफ ह्यूमर ना, ये यहाँ से आ गया, अरे जो हेड ऑफ ह्यूमरस। और कान में किसके किसके पूछे, मैलियस है। अरे स्ट्रक्चर याद करो, ऐसे याद रखो, मैलियस इनकस, ठीक है, मैलियस और इनकस। चलो उधर से पीछे से कैपमैन, सैडल ज्वाइंट कहाँ पे, बिटवीन थंब एंड माथम, बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल टुवर्ड्स द थंब। वेरी गुड, तुम करो, नहीं तुम नहीं, उसी के डायगोनल क्या पढ़ा रहे हैं, ज्वाइंट के स्टडी को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज नोन एज आर्थ्रोलॉजी, जूलॉजी में गया आर्थ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज, स्टडी ऑफ मसल इज मायोलॉजी या साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ बोन इज, तो तीन चीज पढ़ गए था। अब डिसऑर्डर, डिसऑर्डर देखिए कोई और चीज नहीं है, कोई चीज छोड़ के नहीं है, रुको चाय चाय, देखो तुम लोग ऐसा करना, यहाँ तक पढ़ा खुद से, मैंने सब हम ही पढ़े, तुम लोगों ने नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े तो प्लीज छोड़ो, ठीक है। आप जो है ना यहाँ से ज्वाइंट से शुरू करना और यहाँ तक पढ़ो, ठीक है, ठीक। और उसके अलावा आप ये भी पढ़ लेना, बस यहीं से शुरू कर, छोड़ो यहाँ तक पढ़ना, सब समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करने के बाद अगली तीसरा शुरू करेंगे, उसके बाद ही हम ये पढ़ाएंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फिर उसका एक्सरसाइज प्रोग्राम, क्योंकि टिश्यू पढ़ाना बहुत जरूरी चीज है, टिश्यू से रिलेटेड बहुत सारी बातें होती हैं, तो नेक्स्ट क्लास में डिसऑर्डर इसका डिस्कस करेंगे और उसके बाद टिश्यू शुरू करेंगे।